अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। ईरान पर अमेरिका ने अब मिसाइलों से नहीं बल्कि डॉलर और कारोबार के रास्ते ऐसा हमला शुरू किया है जिसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रह सकता। अमेरिका ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू कर दिया है और इसका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था की उन सभी नसों को दबाना है जिनसे उन्हें पैसा, तेल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मिलता है। लेकिन इस अमेरिकी अभियान की चपेट में भारत भी आ सकता है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े कथित तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार को लेकर 4 भारत आधारित कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कितना बढ़ेगा, बल्कि बड़ा सवाल है कि क्या ईरान पर अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी का असर भारत के तेल, कारोबार, भुगतान व्यवस्था और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों तक पहुंच जाएगा। और अगर ये अभियान आगे बढ़ा तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? आइए समझते हैं अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है और इसका भारत पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर क्या है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। अब अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 24 अगस्त 2026 को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने का ऐलान किया। अमेरिकी ट्रेजर सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसे ईरान के खिलाफ एक व्यापक आर्थिक अभियान बताया। इसका उद्देश्य ईरानी सरकार और उससे जुड़े नेटवर्क की उन आर्थिक गतिविधियों को रोकना है जिनसे उसे तेल की कमाई, वित्तीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़ने का रास्ता मिलता है। अमेरिका का कहना है कि वह ईरान के तेल कारोबार, शिपिंग नेटवर्क, वित्तीय चैनलों और उन बिचौलियों को निशाना बनाएगा जो प्रतिबंधों से बचने के तेहरान की मदद करते हैं। इस अभियान को अमेरिका ने इकोनॉमिक डी-डे की संज्ञा भी दी है। इसका संकेत साफ है, वॉशिंगटन अब ईरान के खिलाफ सिर्फ सैन्य दबाव पर ही निर्भर नहीं रह रहा है बल्कि उसकी आर्थिक क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी सिर्फ ईरानी कंपनियों को प्रतिबंधित करना ही नहीं बल्कि उन विदेशी कंपनियों और संस्थाओं पर भी कार्रवाई करना जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं। अब भारत की 4 कंपनियां इसके निशाने पर कैसे आ गई? दरअसल ऑपरेशन शुरू होने के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत से जुड़ी 4 कंपनियों पर कार्रवाई की। अब इनमें पोर्टिस पार्टनर्स LLP, सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, PP सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और प्राकृतिज इंफ्रा इनपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल। इसके अलावा इन कंपनियों से जुड़ी 3 भारतीय नागरिकों को भी अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी आरोपों के मुताबिक इन कंपनियों ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात या उनसे जुड़े कारोबार में भूमिका निभाई। अब अमेरिका का दावा है कि सदाशिव ओवरसीज ने ईरानी कंपनियों से लगभग $69 मिलियन मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। वहीं पोर्टिस पार्टनर्स पर ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों की भारत में एंट्री को सुविधाजनक बनाने के आरोप लगाए गए हैं। अब ये बात समझना जरूरी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का मतलब इन कंपनियों के खिलाफ भारत में किसी आपराधिक दोष का फैसला होना नहीं। ये अमेरिकी कानून और अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्था के तहत की गई एक कार्रवाई। अब भारत के लिए ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि कंपनियां तो अमेरिका में हैं। अब भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और रणनीतिक सहयोग के कई आयाम हैं। इसलिए भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक रास्ता देता है। खासतौर पर चबाहर पोर्ट भारत की रणनीतिक सोच में अहम भूमिका रखता है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ कारोबार करना भारतीय कंपनियों के लिए हमेशा आसान नहीं रहा। अब जब अमेरिका ने प्रतिबंधों को और आक्रामक तरीके से लागू करने का संकेत दिया है तो भारतीय कंपनियों के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, ईरान के साथ कारोबार करें तो अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम उठाएं या अमेरिकी दबाव के कारण कारोबार को सीमित करें। अब यही वो जगह है जहां भारत के सामने कूटनीतिक और आर्थिक संतुलन की चुनौती पैदा होती है। तो क्या भारत को महंगे तेल का झटका लग सकता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ तेल का है, क्योंकि ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी भी बड़े व्यवधान का असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि भारत ने हाल ही के वर्षों में ईरान से अपने प्रत्यक्ष कच्चे तेल की खरीद काफी कम की है, फिर भी ईरान से जुड़े किसी बड़े संकट का असर वैश्विक सप्लाई और कीमतों के जरिए भारत तक पहुंच सकता है।
अब एक रिपोर्ट की बात कर लें तो इसमें भारत ने अमेरिकी अस्थायी छूट के तहत अप्रैल और मई 2026 में करीब $707 मिलियन का ईरानी क्रूड खरीदा था, लेकिन जून से इन आयातों को रोक दिया गया। इसका मतलब ये है कि भारत की ईरानी तेल पर निर्भरता पहले की तुलना में कम हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर अमेरिका के अभियान से ईरान के तेल निर्यात में बड़ा व्यवधान आता है और वैश्विक बाजार में सप्लाई घटती है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है। इसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल, रुपए की कीमत, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। सिर्फ तेल ही नहीं, भुगतान व्यवस्था भी बन सकती है यहाँ चुनौती, क्योंकि ईरान के साथ कारोबार करने में दूसरी बड़ी समस्या बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम का है। अमेरिका के प्रतिबंधों का असर उन वित्तीय संस्थानों पर भी पड़ेगा जो ईरान से जुड़े लेन देन को सुविधाजनक बनाते हैं। यही वजह है कि भारतीय कंपनियां ईरान के साथ कारोबार करते समय वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था और स्थानीय मुद्रा या अन्य तंत्रों का इस्तेमाल करने के रास्ते तलाशती रही है। लेकिन जैसे जैसे अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस का दायरा बढ़ेगा, बैंक और वित्तीय संस्थाएं जोखिम लेने से बचेंगे। अब इसका परिणाम ये होगा कि भारत और ईरान के बीच कारोबार करना महंगा, धीमा और जटिल हो जाएगा। अब यहाँ चबाहर पोर्ट पर भी नजर है, क्योंकि भारत के लिए चबाहर पोर्ट रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में मदद करता है। अमेरिका पहले भी भारत को चबाहर से जुड़ी गतिविधियों के लिए सीमित छूट देता रहा है, लेकिन अगर वॉशिंगटन ईरान पर आर्थिक दबाव को लगातार बढ़ाता है तो भारत के चबाहर परियोजना को लेकर भी सावधानी जरूरी होगी। भारत को एक तरफ ईरान के साथ अपने रणनीतिक हितों को बचाना है और दूसरी ओर अमेरिका के साथ अपने बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देना है। अमेरिका की नज़र से भारत पर ही नहीं, ये कार्रवाई सिर्फ भारत के लिए ही नहीं हुई है। दरअसल अमेरिका ने करीब 60 व्यक्तियों, कंपनी और अन्य संस्थाओं को ईरान से जुड़े नेटवर्क के मामले में निशाना बनाया है। इसमें तेल, शिपिंग, वित्त, तकनीक, एविएशन, गोल्ड और डिजिटल एसेट्स जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। यानी वॉशिंगटन की रणनीति एक ही सेक्टर को बंद करने की नहीं, बल्कि ईरान की पूरी आर्थिक सप्लाई चेन को कमजोर करने। अब अमेरिका का लक्ष्य है कि ईरान को तेल बेचने, पैसा हासिल करने और उस पैसे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्तेमाल करने से ज़्यादा मुश्किल हो। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से झुकेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान पहले से ही वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इसके बावजूद उसने चीन समेत कुछ देशों के साथ व्यापार के वैकल्पिक रास्ते बनाए हुए हैं। चीन ईरानी तेल का एक महत्वपूर्ण खरीदार बना हुआ है और बीजिंग ने अमेरिकी सेकेंडरी सैंक्शंस के दबाव का विरोध भी किया है। यानी अमेरिका के सामने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि उन देशों का नेटवर्क भी है जो तेहरान के साथ आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं। अगर अमेरिका इन देशों की कंपनियों और बैंकों पर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगा तो मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान का नहीं रह जाएगा। इसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका की ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआती चरण है या आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ेगा। अगर अमेरिकी प्रतिबंध और ज़्यादा कड़े हो जाएंगे तो भारतीय कंपनियों को ईरान के साथ कारोबार से जुड़े कंप्लायंस और फाइनेंशियल रिस्क का ज़्यादा सावधानी का आकलन करना होगा। दूसरी तरफ अगर ईरान की तेल सप्लाई प्रभावित हुई और उसका असर वैश्विक कीमतों पर भी पड़ा तो भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को सिर्फ ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की एक और सूची समझना सही नहीं होगा। ये दरअसल डॉलर, तेल, शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के जरिए ईरान को घेरने की कोशिश है और इसकी लहरें भारत तक भी जरूर पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका इस आर्थिक घेरेबंदी को कितना आगे ले जाता है और भारत में ईरान अमेरिकी संबंधों के बीच किस तरह का संतुलन कायम करता है। बाकी इस पर अपनी जो कुछ भी राय है, जो कुछ भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे ज़रा के साथ लगातार बने रहें। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।